So moving on to our next topic, that is खेतीहर मजदूर। और इसमें हम जानेंगे तुलसी के सहारे कि किस तरीके से खेतीहर मजदूर अपने व्यवसाय को, अपने जीवन को चलाता है। ठीक है, सो खुद की जमीन नहीं होती इन खेतीहर मजदूरों के पास, ये किसी और की जमीन पे जाके काम करते हैं। ज्यादातर ऐसे किसान जमींदार कहलाते हैं, या इन किसानों के पास बहुत ज्यादा जमीन होती है और उन्हें इन खेतीहर मजदूरों की जरूरत पड़ती है ताकि ये लोग उनके खेतों में जाके काम कर सके। तो हमारी तुलसी के साथ भी ऐसा ही है। ये रामलिंगम, जो कि इस कलपट्टू गांव का ही एक निवासी है, उसके खेतों पे जाके काम करती है और बदले में इसे रामलिंगम 40 रुपए देता है हर दिन के। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। ये किसान दूसरे जमींदारों और बड़े किसानों की जमीन पर काम करते हैं। हमने भी देखा कि किस प्रकार से तुलसी बड़े जमींदार के यहाँ काम कर रही है, रामलिंगम के यहाँ काम कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा क्या है, किसान है। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं साल के कुछ ही महीनों में नियमित मजदूरी मिलती है। तो देखो होता क्या है, अगर आपकी खुद की खेत होगी तो जब जब आपको पानी देना है तो आप खुद जाओगे, उसमें पानी डालोगे, या फिर समय समय पर अपने खेतों का क्या करोगे, मुआयना करते रहोगे। लेकिन किसी और को, आपको अगर अपने खेत को देने हैं, किसी और से काम निकलवाना है, तो आप उन्हीं महीनों में उन लोगों को खेत पे काम करने की इजाजत दोगे जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब आपको अपने फसलों की कटाई करनी होती है, या उनके अंदर जो घास फूस उग गए हैं उनको निकालना होता है, या फिर खाद देना होता है। तो इन लम्हों में, इन वक्त पे हमें क्या करना होता है, मजदूरों की तलाश करनी होती है। बड़े किसान तब मजदूरों की तलाश करते हैं और जैसे ही काम समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, इनको निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से हमारी तुलसी को भी साल के बहुत कम महीनों में ही डेली काम मिलता है, और जिसकी वजह से ये क्या है, अत्यंत गरीब है, क्योंकि इसे बार बार क्या करना पड़ता है, काम की तलाश में रहना पड़ता है। कई बार काम नहीं मिलता, कई बार काम मिलता है तो कम पैसे मिलते हैं। तो इसके साथ बहुत ही ज्यादा दुविधा वाली कंडीशन है, बहुत ज्यादा ये परेशानी में रहेगी ये, क्योंकि खेतीहर मजदूर है। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, ये कई सारे और भी काम करते हैं, जैसे कि कीड़े की दवाई का छिड़काव, पत्थर और बालू ढोना। ये जो खेतीहर मजदूर है, क्योंकि हमारी तुलसी क्या है, एक औरत है, तो वो क्या करती है, वो ये सब काम नहीं करती, कीड़े की दवाई का छिड़काव नहीं करती, पत्थर और बालू नहीं ढोती, ये इसका हस्बैंड ढोता है। और इसका हस्बैंड ये सब ढो के एक्स्ट्रा पैसे कमाता है, या फिर जब इन दोनों के पास काम नहीं होता खेतों के अंदर तो ये काम करता है बालू ढोने का या कीड़े की दवाई का छिड़काव करने का। ठीक है, पर तुलसी उन वक्त में क्या करती है जब उसके पास काम नहीं होता है, वो क्या करती है, वो अपने घर का काम करती है। घर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि जलावन की लकड़ी लाना, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, घर के लिए खाना बनाना, और इन सभी कामों के लिए तुलसी को कोई पैसे नहीं मिलते। और आप कहोगे कि मैम किसको पैसे मिलते हैं इन कामों के, मम्मी को भी तो पैसे नहीं मिलते। लेकिन बेटा देखो, काम तो ये कर रहे हैं तो उनका कुछ क्या मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए। अगर आपके पापा काम करते तो जितना देर भी वो काम करते हैं तो उस चीज को उनके पैसे मिलते हैं, लेकिन तुलसी या आपकी मम्मी को इन चीजों के पैसे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे हम क्यों काम करें, अगर हमें अपनी आजीविका चलानी है तो इसके बदले, इन कामों के बदले हम बाहर जाके काम क्यों ना ढूंढ ले, है ना। ऐसे कई बार लोग सोचते हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना होता है कि घर के काम भी जरूरी है, और घर के काम को करने में भी मेहनत उतनी ही लगती है जितना कि बाहर के कामों में मेहनत लगती है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी मम्मी थक गई है तो उनकी हेल्प जरूर करना। आगे देखो, ये अपने घरेलू कार्यों को भी करते हैं, जैसे इन्हें कोई पैसे नहीं मिलते तो ये अपने घर के भी काम करेंगे जिसका कोई पैसा इसे नहीं मिलने वाला है। आजीविका चलाने के लिए ये कई बार जमींदारों और साहूकारों से कर्ज लेते हैं। तो हमारी जो तुलसी है वो भी क्या करती है, जब उसके पास काम नहीं होता तो वो क्या करती है, रामलिंगम से पैसे ले लेती है उधार में कि अभी आप पैसे दे दो, और जब मुझे काम मिल जाएगा या जब भी आप मुझे काम में रखोगे तो मेरे पैसे जो मिलने वाले हैं काम के बदले, उसमें से थोड़ा सा काट के मुझे बाकी का बचा हुआ पैसा दे देना। तो ये लोग क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी इन्हें पैसे काम के बाद मिलने वाले होते हैं वो इन्हें कट के मिलते हैं, जिनसे इनकी स्थिति और बिगड़ती है। नेक्स्ट देखो,
कई बार इनको पूरे साल काम ना होने के कारण ये पलायन कर जाते हैं दूसरी जगह काम की तलाश में। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जब सूखा पड़ गया किसी स्थान पे या फिर फसल खराब हो गई, तो वहां पे फिर इन्हें क्या मिलेगा, पूरे साल काम नहीं मिलेगा, या फिर किसी ऐसे वक्त में काम नहीं मिलेगा जब फसल लगी है या फिर जो जमीन है वो परती के लिए छोड़ दी गई है, तो उस वक्त में क्या होगा, इनको कोई भी काम नहीं मिलने वाला। तो उस वक्त ये क्या करेंगे, ये उस जगह से जहाँ पे ये रहते हैं वहां से कहीं और चले जाएंगे काम की तलाश में। ठीक है, कई बार कुछ खास महीनों में ऐसा होता है और इन महीनों के अंदर जब ये पलायन करते हैं तो उसको हम मौसमी पलायन भी कहते हैं, यानी कि ये कुछ समय के लिए बाहर गए हैं और फिर वापस आ जाएंगे जब इनके गांव में इनको काम मिलेगा। तो इस तरीके की जीवन शैली हमारे इन खेतीहर मजदूरों की होती है और इसी तरीके के जीवन हमारी तुलसी भी जी रही है। तो ये था कि खेतीहर मजदूर किस तरीके से अपनी आजीविका को चलाते हैं। अब बात करते हैं हमारे छोटे किसानों की हमारे नेक्स्ट वीडियो में। So I'll see you there. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.